नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा बिडियूरा में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राहुल पांडे जी, युवा प्रधान हैं पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िले में 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में सबसे युवा प्रधान कहे जाते हैं राहुल पांडे जी। और यहाँ तक कि प्रदेश में तुलना की जाए तो पूरे कम उम्र के उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ है, सबसे कम उम्र के प्रधान राहुल पांडे जी हैं। आइए, जो युवा हैं इनकी सोच अच्छी है। ग्राम सभा में पहुंचने से पहले मैंने इनके बारे में जांच पड़ताल किया, कई लोगों से जानकारी मिली कि काफ़ी अच्छे हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं, साथ देते हैं। इनके परिवार के भी लोग काफ़ी प्रशंसा किए। इनके घर में लगभग 20 से 25 वर्ष तक प्रधानी सन 2000 के पहले इन्हीं के घर में लगातार प्रधानी थी। जो उस समय विकास कार्य किए थे, जो गांव के सहयोग किए थे, उसको देखते हुए इस बार राहुल पांडे जी ने मन बनाया कि गांव के विकास के लिए, काफ़ी दिनों से गांव में विकास रुक चुका है, अब हम प्रधानी चुनाव लड़ेंगे और प्रधान बनेंगे, इसके बाद गांव का विकास करेंगे। इसको देखते हुए इन्होंने चुनाव लड़े और गाँव वाले से इनको चुनाव जिताए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं उनसे खास हमारी विकास कार्यों की चर्चा होंगी। सर, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सबसे पहले तो मैं UPG न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे दरवाजे पर आकर मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद मैं अपने सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम करता हूं। और जो वो जिस उद्देश्य से हमें निर्वाचित किए हैं चुनाव में, मैं उनके उद्देश्यों को पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। ये तो मुंह की बात है, मुंह से लोग बोलते ही हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। गांव के किसी भी नागरिक से पूछने पर पता चलता है कि इस ग्राम में क्या चल रहा है प्रधान की वजह से जी। तो इसके लिए जो भी काम चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है जी। सरकार की प्रथम वरीयता मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण हो। सर, वो हो चुका है, भी बाकी है? जी, सचिवालय निर्माण हमारे गांव में पिछले 3 वर्षों से चालू था, जो कि स्थगित था। हमने उसे पूरा कर दिया है जी, कंप्लीट कर दिया। लगभग 98% कंप्लीट कर दिया है जी। और इस तरह का मॉडल दिया है जो कि लगभग ज़िले में नहीं होगा जी। जिस मॉडल का हमने सचिवालय बना है, देखने में आपको लगेगा कि हाँ, ये मिनी सचिवालय है जी। और उसके बाद हमारा गांव जनरल कास्ट का गांव है। लगभग 94% यहाँ पे जनरल कास्ट के लोग हैं, सामान्य वर्ग के जी। फंड जिसकी वजह से कमाता है। और मनरेगा का बहुत बड़ा सहयोग है इस समय हमारे लिए जी। और उसका मैं भरपूर लाभ ले रहा हूँ ग्रामवासियों के लिए। जो काम अधूरे हैं मैं उन्हें पूरा कर रहा हूँ। सर, ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय चालू है, भी बंद? चालू है, थोड़ा सा उसमें कमी था, वो भी पहले से ही कमी था जी। उसको पूरा कर दिए हैं जी। सर, कितने सीटर का है वो है वही 6 सीटर का जी। सर, जो मिनी शौचालय है 12,000 रुपये का, जो इज्जत घर कहा जाता है जी। और सरकार की मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में एक भी घर छूटे नहीं, जिससे कि साफ सफाई गांव में रहे, महामारी न फैले और बहन बेटियों को, वृद्ध को, किसी को वो शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। तो सर, आपके ग्राम सभा में भी कितना बाकी है जो आपके कार्यकाल पूरा होगा? हमारे ग्राम सभा में लगभग 60% प्लस है, हो चुका है जी। और जो भी है उनमें से जो योग्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और लगभग हमने इस 1 वर्ष में 74 से 75 व्यक्तिगत शौचालय पास करवाया है, जिनमें से 50 को लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें अहम भूमिका सरकार की है। लोग चाहते हैं कि 12,000 मिले, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाए, उसमें कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ये तो संभव है नहीं, सभी जानते हैं। हाँ, ये वो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं जी। अगर जिनके पास क्षमता है थोड़ा सा लगा दें तो अच्छे से बन जाते हैं। हम जितने लोग हैं सभी को 12,000 रुपये दिए हैं जी। उनके अकाउंट डाल गया है जी। और हमने बोला, वो लोग बोले कुछ ले लिए कि हम इससे कुछ ऐसा बात नहीं है। हम बोले कि हमें देना है पूरा दे दीजिए जी। उन्हें बनवाए तो उतना वो लगा कर बनवाइए। और आप देखिए, कभी सर्वे कीजिए हमारे गाँव शौचालय में। दायक साथ कहता हूँ कि जो व्यक्तिगत शौचालय बना हुआ है, किसी जो पर्सनल बनाते हैं व्यक्ति, जो अपने पैसे बनाते हैं, उनसे कहीं खराब नहीं है सर। जबकि सरकार की भी मंशा है कि
ग्राम सभा में सभी को आवास मिले, जो गरीब हैं, पात्र हैं, इनके पास झुग्गी झोपड़ी है और कच्चे मकान हैं, टीन सेट है, रहने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो आपके गांव में सर कितने से एक्चुअल में पात्र हैं जिसको कि आपके कार्यकाल में अगर आवास मिल जाता है, उनके पास रहने के लिए छत हो जाए? ये लगभग 25 से 30 लोग हैं जिन्हें अति आवश्यक है जी, और उन्हें मैं प्रयास कर रहा हूँ जी, और वो पूरा भी हो। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है और कुछ गांव में राशन वितरण में खामियां हैं। अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र गरीब हैं उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती है, जो कि सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है कि गांव के मुखिया हैं, मालिक हैं, वो अपना हर चीज़ का ध्यान दें। तो सर क्या आपके भी गांव में गड़बड़ी की जाती है? नहीं, गड़बड़ी तो की जाती थी, लेकिन इस समय सही चल रहा है। जो एक लोग हैं पात्र तरह की श्रेणी में हैं, जी जी, लेकिन उनका पहले से नहीं था, उनका भी अब तो सब इंटरनेट का हो गया है, सब बंद गया था, लखनऊ सब साइट बंद थी, अब चालू हो गया है, उनका भी हो जाएगा जल्द से जल्द, जितना जल्द। जी सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार की समस्याएं बनी हुई हैं गांव में, और जब प्रधान और राजस्व की टीम मौके पहुंचती है, देखा जाता है कि गांव में कोई न कोई इसको कब्जा कर लिया रहता है या तो बनवाने नहीं देते हैं। तो सर क्या आपके भी गांव में समस्या ज़्यादा है चकमार की, नॉर्मल है? नहीं, लगभग 6 से 7 चकमाक ऐसे हैं जिनकी समस्या बनी हुई है जी, लेकिन उसमें से 3 चकमाक हमने इस एक वित्त वर्ष में कंप्लीट करा दिए हैं जी, और 2-3 ठो बचे हैं, वो भी हो जाएंगे पूरे और वो भी सामंजस्यतापूर्ण हो रहा है, किसी विवाद नहीं हो रहा है जी, बिना विवाद के। जी, आपसी सहमत से। आपसी सहमत जी, गांव में सर बरसात में जल जमाव होता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती, क्या आपके गांव में समस्या ज़्यादा है? ऐसे कहीं कहीं है, थोड़ा बहुत, थोड़ी, जिसे ना समझिए आप, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। जी जी, लेकिन बीच में 1-2 छोटे छोटे तालाब हैं जहाँ पानी एकत्रित हो जाते हैं जाकर, और गांव के चारों तरफ भी 4 तालाब हैं जिसमें पानी जाकर एकत्रित हो जाते हैं, और थोड़े बहुत तो इधर उधर रहते ही हैं जिनकी जो समस्या है वो भी प्रयास है हमारा जी, और हो गए। गांव में सर पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है? जी जी, हो चुकी है, वो अपना सर्विस दे रहे हैं अच्छे से। जी, पंचायत भवन में नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी जी। सर जो पेंशन की समस्या है गांव में बनी हुई है, लोगों को जानकारी कम रहता है, कागज़ का अभाव रहता है जानकारी का, मैं अपने कागज़ को कहाँ पे फॉर्म भरूँ, कहाँ पे ऑनलाइन करूँ, कहाँ पे क्या करूँ, सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। और पंचायत सहायक की भी भर्ती हो चुकी है, इसीलिए सारे कागजी काम करे वो गाँव। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन सभी का आता है कि अधूरे हैं भी? आता है, अधूरे भी हैं, और जो भी अभी प्राथमिक सेम जिसके वर्ष निर्धारित है, जी, वृद्धा पेंशन हो गया जी, तो 60 वर्ष पहले तो होता है नहीं, तो जो भी है उनका हो रहा है, चल रहा है, जो पिछले से आ भी रहा है, ऐसे कोई भी नंबना नहीं है। वृद्धा विधवा पेंशन आता है सभी का? कई जी, लगभग सभी का आता है। जो इसमें तो सर्वे बहुत तेज़ी चल रहा है जी, और उस पर भी कार्य चल रहा है, अपना जो भी है सिस्टम है सब चल रहा है अच्छे से। सर एक आखिरी सवाल सर यह है आपसे कि सर जब से आप प्रधान हुए, आपको 1 साल हो गया, और हर गांव में सर कुछ न कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं जो आज तक कोई प्रधान नहीं किए रहते हैं, और जो आपके यहाँ के सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, प्रमुख जी हैं, सर ऐसी कोई समस्या आप उनके पास अभी तक 1 साल के अंदर ले गए हैं जो कि कोई समस्या है? बड़ी समस्या तो लेकर गए हुए हैं, फिर भी अभी तो जो विधानसभा था उनका कार्यकाल चालू हुआ है, लेकिन अभी विकास पे अभी तत्पर नहीं है, अभी 2 महीने उनके कमी नहीं है, वो तो अभी समय होगा चालू हो जाएगा। तो जो है कमियां, जो हमें आवश्यकता है गांव के लिए, मैंने वो प्रस्तावित किया है जिला पंचायत में, विधानसभा में, जहाँ भी लोकसभा में, हर जगह दिए हुए हैं। आशा भी है, वो लोग आश्वासन भी दिए हैं, देंगे वो देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत। हमारे साथ हैं राहुल पांडे जी, प्रधान जी बिड़ूरा के, जो खुल के इन्होंने ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।